पेपर दे दिए हैं। जब 2 घंटे का पेपर होता है, जिसकी सेंटर में मेरा पेपर पड़ा, 1 घंटे से पहले कहा जाता है आप लोगों को परमिशन उठने की नहीं है। कहा जाता है तो खालिद 11:30 बजे बाथरूम में फोन लेने गया कैसे? के बाथरूम में फोन छिपाने गया, 11:30 बजे बाथरूम के बहाने गया और जुराब में फोन छिपा के लाया और कक्ष से 11:37 पे पेपर बाहर भेजा। तो वो शिक्षक और कहाँ है जो जिनकी ड्यूटी उस रूम में लगी हुई थी? भाई चले जा भाई। जब खाली बाथरूम गया था और बाथरूम को जुराब में फोन लाया था, तो कक्ष में जब उसने फोन निकाला था हमारा एक पेंशन क्लासरूम में नीचे गिरता है तो टीचरों की निगाहें रहती है कि हम क्या कर रहे हैं नीचे गिर के। तो खाली जब जुराब से फोन निकाल रहा था तो टीचर जरा सो रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 19 तारीख को कि 80% छात्र छात्राओं ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं 3 पेज बाहर आते हैं, पेपर में 100 नंबर का पेपर है तो 12% पेपर तुमने बाहर कर दिया और तुम कह रहे हो कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। नंदानगर में शायद 18-19 तारीख को बादल फटा। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी 30 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की औरतों को गले लगाते हैं। फोटो खींचते हैं कि हमारी सीएम धामी औरतों का दर्द समझ रहे हैं। हम भी तो एक औरत है। भविष्य बच्चों हमने तय करना है, हम ही में से सीएम है, हम ही में से डीएम है, हम ही में से हमारे राम पांड्याल भाई जी, बॉबी भाई जी कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह बच्चे उनके सहयोग के लिए कई नदियों को आना पड़ेगा, कई रास्ता को आना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, यहाँ पर हमारे सम्मानित त्रिभुवन चौहान जी, बॉबी पवार जी बैठे हैं। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा था कुछ समय बाद। दुर्भाग्य हम युवाओं का कि हमें इन्होंने हार का सामना करना। लोकसभा में हमारे बॉबी भाई जी होते तो शायद से आज यहाँ पे डरने की आवश्यकता पड़ती ही। सुमन ने राजशाही खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हें सिर्फ 25 जुलाई को ही क्यों याद किया जाता है? राजशाही उन्होंने तब खत्म करने की बात करी थी तो माला राज्यलक्ष्मी टिहरी लोकसभा में क्या कर रही है? क्या कर रही है? सड़क की भीड़ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें घर घर जाके अपनी बहनों, अपनी माँ, सबकी सोच को बदलना होगा। फिर बॉबी भाई चुनाव लड़ रहे थे, खर्चे से भर गई थी तो बीजेपी का इसमें नहीं चलने वाली है, क्योंकि समाज सुधार वालों का मानना है कि वोट नहीं है तो वोट यहाँ पे आई थी तो मैं अपनी माँ को सिर्फ इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है। बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ। 15 को 2020 देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का
अंतिम राजा कौन था जिसने इतिहास में दो लोगों को पढ़ते, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई पढ़ने वाले बच्चे को पता हो। दूसरा हम जानते तिलहाड़ी कांड चक्रधर आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। करणपुर में बाहर निकलने इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ से पड़े हैं वो युवा, परीक्षावाणी के एडिशन, नए नए दिनचर्या बुक के एडिशन लेते रहो पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन पे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल नेहरूंगा संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इससे मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, 2 मौका दिया जाएगा, उसके बाद हमारी शादी कर दी जाएगी और हम खुद को भूल जाएंगे मैं कौन। शादी की रानी भी बन सकती हूँ और मैं तीनों रोटेली भी बन सकती हूँ। हमारी मासूमियत को हमारी चुप्पी मत समझ बैठिए। हम अभी भी हम चाहते हैं कि हम शासन में जाएं, शासन के बाद क्या पता हम प्रशासन में आए ताकि हम इस राज्य की सेवा कर पाए, लेकिन ये तो हमें ग्रुप सी में नहीं जाने दे रही। पद के बाद भी अगर यही हालत रही ना किताब रटने की तो रजिस्टर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में रिटायर हो जाओगे करते करते। अगर ग्रुप सी की नौकरी लगेंगे ना तो अधिकारियों के रजिस्टर बोलते रहो। आपने परसों कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी, हमारे गणेश जो की है ना, कि अपने रंग ढंग ठीक कर लो। पर भी क्या रहा है, एक और बॉडी के नेता कह रहे हैं समय बर्बाद न करते हुए पीड़ितों तक पहुंचना जरूरी समझा और हाथ जोड़ते हुए वो आगे निकले। पूरा मसूरी खरीद लिया है और नेताजी दिखा रहे हमें। मसूरी हमारी है, पहाड़ हमारे, और हमें वो नौकर बिठा के रख दिया इन्होंने। और उस होटल में बर्तन धोने उस खेत की मालकी कब जाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि आज मेरा पेपर नहीं था मैं क्यों जाऊँ, ये सोचो कल मेरा पेपर आएगा, आज मैं BA में हूँ, मेरा भी नंबर आएगा, मुझे आज चांस है। मैं जब 9 फरवरी को यहाँ पर रैली हुई थी, मैं उस दिन भी थी और यहाँ से भागते हुए जब पुलिस हमारे पीछे पीछे सर्वे चौक के बाहर हम चले गए तो मैंने अपने घर पे कह रखा है कि माँ 4 बच्चे तेरे हैं, 3 जिए सामाजिक जीवन, मेरे को तो छोड़ दे जैसे उत्तराखंड को बचाने की जरूरत नहीं है, आज समस्त भारत को बचाने की जरूरत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के हमारे संविधान की रचना की थी, लेकिन आज का युवा सिर्फ आर्टिकल याद करता है।
पूछिए उसमें क्या कहना चाह रहा है वो। आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ग्राउंड में कि आइए आप सर्वे को तक भीड़ लगाइए, अपनी मर्जी से चलिए, रात यहाँ गुजारनी पड़े लेकिन भावी सरकार का घमंड चरम पे नहीं जाने देंगे। अखबार अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, देख लेना उसमें कि फ्रंट पेज क्या है, हमें एक कोने में जगह दी जा रही है। क्या हमारी ये औकात है? कहते हैं युवा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री। आज अगर उनमें होता ना थोड़ा सा भी जुनून, आज युवाओं के बीच आते, तब हमें लगता है खरीदा जा रहे हैं हमारी जमीनों को। हमसे फॉर्म भरने की फीस जब पड़ती है ना, पूरे महीने का बजट मिल जाता है जब हम फॉर्म भरने। इस साल की दिनकर ईयर बुक नहीं खरीद पाई मैं, क्योंकि मेरा बजट फॉर्म भरने में ही अखबार पढ़ो, अखबारों में किनकी खबर, अखबार किनके चमचे, अखबारों में किसी ढेर सारा पैसा भेज रहे हैं किसके चमचे। समस्त नारियों, समस्त भाइयों से नव निवेदन है, कृपया करके राम भाई कभी गला है, वो भी इंसान है, थक जाएंगे। हमारे सुरेश भाई जी यहाँ पे जो होते हैं उनका तो बैठ, अब वो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। बॉबी भाई का भी गला है, हमारे सर त्रिभुवन सर का भी गला है, वो थकेगा। हर युवा बाहर निकलिए, अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़े तो इंतजार करते रहिए कि जब चुनाव आएगा तब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, पेपर होगा, सालों तक नकल 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 चलती रहेगी। जिस युवा पीढ़ी को मैंने देश का विकास करना था, उसके लिए नीतियाँ बनानी थी, उस समय रात को मैं घर में किताबें पढ़ती हूँ। अगर 35 साल में मेरी नौकरी लगती है, उस समय खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं। ये सभी सहपाठियों से मेरा नर्म निवेदन है कि प्लीज, अगर आप भी की इतनी भीड़ तो मुझे लगता है डीएवी के आसपास ही ये है, समस्त देहरादून में आज नहीं पहुंच रखा है। पहले तो आज पहुंचने की कोशिश करें, वरना कल चाहे पैदल पहुंचे, गलियों से चल के पहुंचा करें। रास्ते से विक्रम बस रोकते हैं तो गलियों से चलिए, लेकिन परेड ग्राउंड में किसी भी हालत में पहुंचे। इसलिए यहाँ पर अभी एक लोक संगीत सुनाएंगे हमारे सहपाठी भाई रोशन भट्ट, उत्तराखंड इंसान मंच से यहाँ पे आए हैं। कृपया करके वो आगे आइए और हमारी जनता को संबोधित कीजिए। हाँ।